मार्क माई वर्ड्स, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। डेविड कॉन्सर्ट सुपरमैन इज बेटर देन हेनरी कैविल सुपरमैन। चाहे तुम एग्री करो या हेट कमेंट करो, ट्रूथ डजंट केयर एंड दिस इज द ट्रूथ। यू हैव टू फेस इट, एक्सेप्ट इट। तो फाइनली आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद मैंने सुपरमैन मूवी देख ही लिया। कैसे देखा ये मत पूछो, बट डिड यू नो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 आ रही है, जिसमें जैक स्पैरो के साथ विल टर्नर एंड एलिजाबेथ भी रिटर्न कर रहे हैं। इसका कोई कनेक्शन था नहीं वीडियो से, बट इफ यू नो यू नो। बट बैक टू टॉपिक, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डेविड कॉन्सर्ट का सुपरमैन इज एक्चुअली बेटर देन हेनरी कैविल्स? बिकॉज वी ऑल नो हेनरी कैविल वाज बोर्न टू प्ले सुपरमैन, बट ये बात डेविड या हेनरी का नहीं है, ये बात इन दो इंसानों का है, जैक स्नाइडर वर्सेस जेम्स गन। जेम्स गन ने सुपरमैन को जैसे लिखा, जैसे पोर्ट्रे किया, वो एक्चुअली सुपरमैन लगता है। बट स्नाइडर ने जैसे सुपरमैन को दिखाया, वो सुपरमैन था ही नहीं। वो एक फैन इमेजिनेशन था कि अगर सुपरमैन एक गॉड लेवल एलियन होता तो कैसा होता। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 सॉलिड पॉइंट्स देने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम खुद कहोगे बात तो सही है। Goddamn right. सबसे ऑब्वियस पॉइंट, मूवी के पहले 10-15 मिनट में ही पता चल जाता है कि इस यूनिवर्स का सुपरमैन कोई गॉड नहीं है, एक रियल ह्यूमन जैसा फील देता है, जो अपने सुपर पावर्स की वजह से बाकियों से अलग है। जैक स्नाइडर ने अपने सुपरमैन को एक गॉड लाइक फिगर बना के दिखाया। मैन ऑफ स्टील का वो सीन याद करो जब सुपरमैन पुलिस के सामने खुद सरेंडर करता है, हथकड़ियां पहनता है, और नेक्स्ट ही सीन में वो एफर्टलेसली उसे तोड़ भी देता है और अपने पावर्स दिखाते हुए शो ऑफ करता है कि वो उनकी बातें सुन भी सकता है, उन्हें देख भी सकता है। वो सीन सिंपल लग सकता है, बट उसमें सुपरमैन को इस तरह दिखाया गया है कि मैं तुम लोगों से इतना पावरफुल हूँ कि अगर चाहूँ तो सब कुछ उड़ा कर रख दूं, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी के लिए खुद को कंट्रोल करता हूँ। केविल के सुपरमैन का पहला आइडेंटिटी होता है मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, और दूसरा होता है इंसान। लेकिन डेविड कॉन्सर्ट का सुपरमैन उसका बिल्कुल अपोजिट। उसका पहला आइडेंटिटी होता है मैं एक इंसान हूँ, और दूसरा होता है हाँ मेरे पास पावर्स भी हैं जिसे यूज करके मैं तुम्हें बचा भी सकता हूँ। और ये डिफरेंस ह्यूज है। वो इंटरव्यू वाला सीन देखो जहाँ वो लुइस के सामने सिर्फ सुपरमैन नहीं एक इंसान लगता है, या फिर वो सीन जहाँ वो क्रिप्टो के लिए अपनी सेंसिटिविटी एंड केयरिंगनेस दिखाता है और उसकी वही इमोशनल डेप्थ एंड कंसर्न एक गॉड नहीं एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग जैसा फील देता है। एंड नॉट जस्ट दिस, उसका बाकी ह्यूमंस के साथ भी बॉन्डिंग ह्यूमनली ही है, क्योंकि तुम इमेजिन कर सकते हो कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को कोई नॉर्मल इंसान ऐसे बोतल फेंक के मारे। नो, क्योंकि उस यूनिवर्स में वो एक गॉड लाइक फिगर है, लोग उससे कहीं ना कहीं डरते जरूर हैं। बट इस यूनिवर्स में सुपरमैन एक्चुअली में सिंबल ऑफ होप है। वो इंसानों से जिस तरह बॉन्डिंग रखता है कि लोग उसे इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। मैन ऑफ स्टील में लुइस लेन को एक स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट दिखाया गया था, लेकिन सुपरमैन के साथ उसका बॉन्डिंग स्टोरी रिक्वायरमेंट था, वो स्पार्क मिसिंग था। और ब्लेम भी नहीं दे सकते क्योंकि स्नाइडरवर्स में टाइम ही नहीं था बॉन्ड बिल्ड करने का। सेकंड मूवी में ही सुपरमैन को मार दिया गया था, तो प्यार का डेवलपमेंट क्या ही होगा। उन दोनों को स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं, ना इमोशनल बिल्डअप ना प्रॉपर राइटिंग, जिस वजह से उनका बॉन्डिंग सिर्फ ओकेइश टाइप लगता है। बट जेम्स गन ने इस पॉइंट को सीरियस ले लिया और क्लार्क एंड लुइस का बॉन्ड इस बार एक्चुअली रियल लगता है। चाहे वो पैनकेक सीन हो जहाँ उनका बिटर स्वीट बॉन्डिंग का वो झलक देखने को मिलता है, जब क्लार्क परेशान होकर इंटरव्यू से उठ के निकल जाता है, बिल्कुल रियल कपल वाइब्स। और या फिर वो प्रपोजल सीन, नो फेक मेलोड्रामा, जस्ट ऑनेस्ट इमोशन। और या फिर द एंडिंग इटसेल्फ। लुइस के कैरेक्टर को सिर्फ सुपरमैन की गर्लफ्रेंड बना के नहीं छोड़ा गया, वो मिस्टर टेरिफिक के साथ मिलकर सुपरमैन को बचाता है, लेक्स लूथर का वांडा फोड़ता है। एंड यस, लेजी राइटिंग दिखता जरूर है, लेकिन उसके पास इंपॉर्टेंस है, उसका प्रेजेंस फील होता है। Oh my God, finally a real Lex Luthor. स्नाइडरवर्स में सुपरमैन का कोई प्रॉपर सोलो विलेन था ही नहीं। लेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया बट एज अ पपेट, एज अ साइड रेफरी। वो बस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के फाइट का एक मीडिएटर था। उसका बिहेवियर एक ट्विची जोकर टाइप बिजनेसमैन जैसा था। Son of Krypton versus Bat of Gotham. ये सब डायलॉग कॉमिक एक्टर लेक्स का हो ही नहीं सकता। इट्स सो ड्रामेटिक। कॉमिक्स में लेक्स और सुपरमैन के बीच जो आइडियोलॉजिकल वॉर होती है, वो गॉड वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली बात, वो ईगो वर्सेस मॉरल्स वाली फाइट, वही एग्जैक्टली जेम्स गन ने दिखाया है। मीनवाइल गन्स लेक्स इज इंटेलिजेंट, डेंजरियस एंड शार्प। वो सुपरमैन को पर्सनली हेट करता है क्योंकि वो सुपरमैन को ह्यूमैनिटी के लिए खतरा मानता है। और वो सीन 1A पंचेस, उसका एंगर, उसका सेटिस्फैक्शन, उसके सालों का रेज उसके आंखों में दिखता है। दैट्स लेक्स लूथर। ना वो जोकर है ना वो क्लाउन है, वो दुनिया का स्मार्टेस्ट और सबसे डेंजरियस मैन है।
स्नाइडरवर्स का बिगेस्ट फ्लॉ, सुपरमैन कभी भी जस्टिस लीग का पार्ट फील ही नहीं हुआ। फर्स्ट तो उन्होंने उसे पहले ही मार दिया और जब जस्टिस लीग बनी सुपरमैन उसमें था ही नहीं। बाद में वो रिटर्न हुआ बट जब टीम प्लानिंग कर रही थी, जब स्टेफन वुल के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, तब तक सुपरमैन का एंट्री हुआ ही नहीं। और जब एंट्री करता है तो भी लास्ट के 10 मिनट में, तो नेचुरली टीम बॉन्डिंग क्या ही फील होगी। सो जेम्स गन ने ये प्रॉब्लम को बिल्कुल फिक्स किया है। इस बार सुपरमैन जस्टिस गैंग का पार्ट जैसा फील होता है। ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल, मेटामॉर्फोस सब एक एक्चुअल टीम लगते हैं। सुपरमैन एंड मिस्टर टेरिफिक के बीच के सीन्स, उनकी फ्रेंडली टीजिंग, वो ह्यूमर, इट फील्स रियल एंड ग्राउंडेड। और हाँ, क्रिप्टो तो सो स्टिलर है ही, एवरी फ्रेम में वो सीन ग्रैब करता ही है। हॉक गर्ल को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था बट कम ऑन, इतनी छोटी रन टाइम में इतने सारे कैरेक्टर्स को बैलेंस करना मुश्किल होता है। स्टिल गन ने सबको डिसेंटली फ्लैश आउट किया है। Last but not least, we got our perfect nerdy Clark Kent. स्नाइडरवर्स में क्लार्क केंट लगता ही नहीं था कि वो सुपरमैन से अलग है। भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लुक, सब कुछ सुपरमैन जैसा ही था विथ ग्लासेस। रिमेंबर वो ट्रक सीन? यार क्लार्क केंट वैसा है ही नहीं कि वो अपने रिवेंज मोड में जाके किसी की गाड़ी की ये हालत कर दे। केविल का क्लार्क खुद बोल रहा था मैं ही सुपरमैन हूँ, बट डेविड कॉन्सर्ट का क्लार्क ही इज ऑकवर्ड, बुलीड, पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन। जिस तरीके से लोग उसकी रैगिंग करते हैं, जिस तरीके से वो बिहेव करता है पब्लिक में, दैट्स क्लार्क केंट, दैट्स द गाय वी हैव बीन वेटिंग फॉर, एंड दिस इज व्हाट मेक्स द सुपरमैन आइडेंटिटी इवन स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आसानी से कह सकता हूँ डेविड कॉन्सर्ट सुपरमैन इज बेटर देन हेनरी कैविल सुपरमैन। बट अगर तुम मुझे पर्सनली पूछोगे कि क्या मुझे हेनरी कैविल का सुपरमैन पसंद था, Yes, I loved it. चाहे वो कॉमिक एक्यूरेट नहीं था, चाहे उसका कैरेक्टर फ्लॉड था। As a fanboy, that version of Superman was cool, heroic and godlike. और हाँ, मैन ऑफ स्टील एक परफेक्ट मूवी नहीं थी, बट मैं उसे गिल्टी प्लेजर की तरह बार बार देखना पसंद करता हूँ। लेकिन जेम्स गन का सुपरमैन, it's not just better Superman, it's the best Superman movie of all time. Hey, buddy. Eyes up here. So, see you in the next video.